बस सुबह सुबह आते हैं मेरे पास दोनों, और यहाँ पे देखो क्या करते हैं। बच्चों क्या क्या चाहिए, दियो ना, अब दियो ना। ये अभी सुबह सुबह एक पैकेट पूरा चट कर लिया इन दोनों ने। देखिए कैट ट्रीट्स चट कर लिया। देखिए कैसे अपने खाने को पहचानते हैं। देखिए देखिए देखिए, ऐसे खाते हैं ये। देखो नहीं है जिगर मेरा, खा लिया आपने। चलो चलो हैंडशेक करो, हैंडशेक 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 हैंडशेक। कम ऑन गिव मी द बोथ हैंड्स। चलो चलो हैंडशेक करो, हैंडशेक करो, हैंडशेक 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 हैंडशेक। चलो दोनों हैंडशेक करो, हैंडशेक 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 हैंडशेक। और मेरा दिल जितना भी दुखी हो, मैंने ढेर सारी बिरयानी बनाई बांटने के लिए भैया लोग के नाम पे, और बांटते बांटते अब इतना रह गया है। अब मैं खाऊंगी, जितना भी दुखी हो मैं फ़िलहाल खाना खाऊंगी जब तक मेरा भाई लोग है मेरे पास। और कुछ लोग ने सच में दिल दुखाया था, लेकिन अब बातों में लपेटा ले रहे हैं। लेकिन अल्लाह फैसला करेंगे कि क्या है। मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ती हूँ। मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैंने जो देखा और सुना, मुझे दिल दुख गया। बाकी कौन कैसा है क्या करता है वो अल्लाह देख रहे हैं। बिरयानी की खुशबू, तल तल के खा रही हूँ मैं मटन गोश्त, अपने लिए तल रही हूँ। उसी का बोलना यार, क्या ठीक होगा कैसे क्या होगा, लेकिन जो मेरा Welcome to my YouTube channel. I'm from Trajan Langer Stitching Route. أهربل. ये स्टिकी स्टिकी जा भी नहीं रहा है।
वहीं से जाना है कौन कौन हमको तो आप और देखिए इस तरह से मेरा दम आलू एकदम तैयार हो गया। इसमें मैंने सिर्फ धनिया का गार्निशिंग किए है और हाथ की बनाई हुई नरम नरम रोटी इस टाइप के, ये लेयर्स में होते हैं, 2-4 लेयर्स ये वाले, और फिर चाय। अब मैंने ऐसे ही 2 बाउल मैंने अंदर अभी भेजे, तो ये मैं और बड़ी बच्ची खाएंगे। और मैं यही बोल रही थी कि मैं बहुत सब्र मेरे अंदर है, बहुत ज़्यादा सब्र है। इतना सब्र है कि कुछ लोग मेरे सब्र को जानते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं। तो कोई नहीं, मेरा सब्र, अल्लाह ने मुझे सब्र दी है, तो इसलिए मैं अल्लाह के हर एक चीज़ पे मैं सब्र करती हूँ जो अल्लाह की तरफ से हो। इंसान मुझे नुकसान पहुँचाना चाहे या कोई दिल दुखाना चाहे, वो नहीं हो सकता जब अल्लाह नहीं चाहेंगे। बाकी मैं हैरान बहुत होती हूँ लोगों की हरकतों को देख के, कुछ देख के। कुछ लोग तो फ़ोन करके बहुत कुछ बोलते हैं, बताते हैं, और मेरे वीडियोस से भी उनको मतलब फील होता है कि हमारे लिए आपने कहा है या ये, वो ऐसी बात नहीं है। मेरा बात इन जनरल होता है सबके लिए। बाकी मेरे दिल में किसी के लिए बुरा नहीं है, वो आखिरत पे पता चलेंगे। आखिरत पे वो लोग शर्मसार हो जाएंगे जो सामने बहुत मोहब्बत जताते हो, और ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने बहन को और अपने बहन के बच्चों को प्यार नहीं करके फिर किसी और के बेटियों पे प्यार जता के, मतलब बहुत कुछ दिखा के। तो अगर समझदार लोग हो तो वो लोग तो समझ जाएंगे ना कि कौन कैसा है। लेकिन आज फेक का ज़माना है तो फेक ही रहेगा। बाकी मेरा दम आलू का कलर देखिए, एकदम भोला भोला सब फेल। जहाँ कहीं का भी आलू दम हो वो फेल है मेरे आलू दम के सामने। सच में मैं प्राउडली कहूँगी, इसके अंदर ना एक डेप्थ है, एक टेस्ट है, और इसमें तो या मैंने ढेर सारी दुआएं मांगी इस बर्फ़ में। देख लीजिए कितने हसीन नज़ारे हैं, मेरे साथ साथ घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ, ये देखिए इस तो बाइक मैं उठाती हूँ इस पर। कौन चला रहा है? तो मैंने देखता हूँ कैसा है, कंफर्टेबल है नहीं है। मैं चला रही हूँ स्नो बाइक इस तरह से। ओहो हो, इस गाड़ी पर बैठो आप। हाँ? नहीं मैं अभी चलो मैं बैठूँ तो कैसे बैठूँ? एक यहाँ बैठेंगे, एक यहाँ बैठेंगे। किस किस को जाना है? अभी सबको जाना है, सबको। और प्रीवियस के जो वीडियोस 2024 के कुछ बहुत ही ऐसे यादगार लम्हे, उनको थोड़ा जॉइंट करके आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि
इस वक्त मैं जहाँ हूँ यहाँ का मैं वीडियो नहीं उठा रही हूँ। और बाकी मेरे दिल में दुख गम बहुत ज़्यादा है। मैं डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर करूँगी तो फिर सब कुछ करना चाहूँगी, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए भी वक्त मुकर्रर रखे होंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी बहुत मेरे साथ दुखद हादसे हुए हैं। उसका भी अल्लाह ने मुझे अच्छा ही रिज़ल्ट दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं बद्दुआ बहुत देने लगी हूँ। बद्दुआ दिल से इस तरह निकल रहे हैं आंसू के साथ, और अब मैं सच कह रही हूँ कि वो बद्दुआ मैं दिल से दे रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के करतूत को देखते हुए, हरकतों को देखते हुए। और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरे नज़रों के सामने ही मेरे बद्दुआ लगते हुए देखना चाहती हूँ मैं इसी दुनिया में। लोग कहते हैं ना आखिरत बहुत दूर है, मेरे लिए तो लगता है आखिरत दूर नहीं है, आखिरत तो है। उस दिन पर तो पूरा मुझे ट्रस्ट है, लेकिन अब मैं अपने आँखों के सामने कुछ लोगों को मेरी बद्दुआ लगते हुए देखना चाहती हूँ। और दुनिया में इंसान को करना क्या है, एक तो पैदाइश होते हैं जो रियलिटी है, दूसरी मौत होती है ना। मौत, पैदाइश, फिर उसके बाद शादी। शादी करने के बाद दो मर्द औरत शादी करते हैं, फिर औलाद पैदा होते हैं, फिर उन औलादों के कोई नेक होते हैं, कोई बदकार बच्चे भी होते हैं। लेकिन मुझे आज लगता है कि शादी बहुत बड़ा एक स्टेप है, जिसे बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए, क्योंकि शादी एक अनजान आदमी से और एक आदमी एक अनजान औरत से जब शादी करते हैं, तो सबसे पहली बात मुझे लगता है रुपयों पैसे ये सब मारू गोली इंसान का इखलाक और इंसान का फितरत पर रखना बहुत ज़रूरी है। और खून का असर बहुत बुरा छाप होता है, और ख़ासकर घर का बाप अगर ना इंसाफ हो, बदनीयत हो, बद इखलाक हो और रूठ के बैठता हो, कोई तो फिर थोड़ी बहुत कमा के थोड़ा बहुत दो चार मल्ले में घर बार भी बना करके फिर हर वक्त जताने वाले लोग भी होते हैं, और कोई तो कुछ नहीं करके फिर अज़ाब शदीद देने वाला शौहर भी होता है, जो अपने बीवी के साथ एकदम वो खुद भी बीवी क्वालिटी का, मतलब बीवियों की फितरत में थोड़ा रूठना होता है, शौहर की फितरत में मनाना। लेकिन कुछ आदमी ऐसे, आदमी तो नहीं कह सकते हैं, कोई तो फिर शायद नामर्द भी होते होंगे, डेकेड से भी ऊपर ऊपर, तभी अपने उस कमज़ोरी को ज़रा से भी एहसास न करते हुए औरत जैसा बनना, मतलब ये कहना कि बीवी गुस्सा करता है मुझसे, मैं क्यों ना करूं बोल के, ये कोई मर्दों वाली बात हुई। और बीवी कोई बेचारी प्रेशर, डिप्रेशन, शुगर सब बीमार टेंशन से लगी होती है, उस चीज़ का किसी शौहर को फिक्र ही नहीं होता है, सालों से उसको चेकअप वेकअप के लिए नहीं ले जा रहे होते हैं। कैसे शौहर होंगे, कैसा दिल होगा उनका, मतलब उन पर हिदायत भी नसीब नहीं होंगे, उल्टा वो लोग कुछ नमाज अब पढ़ना शुरू किए होंगे, क्योंकि अब तो शैतान के गिरोह में वो पूरी तरह से फिट हो गए। अब शैतान ने भी सोचा कि पढ़ने दो नमाज, इसका पढ़ना ना पढ़ना तो एक जैसा है। तो वो आदमी बीवी का ऐसा दिल दुखा के बात नहीं करके खुद का चूल्हा अलग से लगा के खुद क्यों नहीं खाएगा पिएगा, और हर चीज़ में नाप तोल करके दे के
हर चीज़ में। ऐसे लोग मैंने देखे हैं सच में, चीनी पत्ती नाप तोल के चम्मच से। और यहाँ तक कि गैस सिलेंडर भी नया नहीं पुराना दे के। क्या है ये, ऐसा करते हैं कोई लोग। बहुत मुझे दुख होता है उनको देख के। और रहा सवाल मेरा तो कुछ लोगों पे ऐसी बददुआ निकल रही है, और कभी कभार गाली गलौज करने पर भी मजबूर हो जाती हूँ सच में। अब मैं किसी से भी अब नहीं डरती हूँ। अब मुझे न किसी की लिहाज है न किसी का डर है सिवाय खुदा के। बस सिर्फ मुझे खुदा से डर है और किसी से भी नहीं। मैं किसी से भी अब डरती नहीं हूँ, क्योंकि लोगों का ना मैंने सब कारनामे चेक किए हैं, और कोई भी ना बेदाग नहीं है। सब के सब एक से भर के एक दागदार है। और कुछ लोग उसको पर्दा करते हैं और कुछ लोग उसको फाश करते हैं। लेकिन जो हो सो हो, इंसान खुद अंदर से समझना चाहिए कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना मैं ज़मीन पे हूँ। बस अब मुझे तो किसी की भी डर नहीं है सिवाय खुदा के। और मैं आजकल बद्दुआ दूंगी, आगे भी दूंगी। जो जो बद्दुआ के लायक है, काबिल है, उसे मैं बद्दुआ ज़रूर दूंगी। और मेरी बद्दुआ का अंजाम मैं अपने नज़रों के सामने देखना चाहूँगी, और अल्लाह मुझे ज़रूर दिखाते भी है। और कुछ लोगों ने ये कहा हो मुझे बात नहीं करना है तुम्हारे साथ, बाहोश व हवास कह रहा हूँ, उनके आगे तो मैं कभी झुकूंगी भी नहीं। और अल्लाह के फजल से अपना सब कुछ खुद से कर लेती हूँ मैं अपने आप से। मैं किसी के मोहताज नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने शौहर का मोहताज नहीं हूँ। न 1 रुपया वो मुझसे देते हैं न मैं उससे लेती हूँ। जो भी करती हूँ अपने आप से करती हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं, घर घर की बातें किसको नहीं होती है। अब क्या मेरी बात सुन के फिर लोगों को ये लगेगा इसके साथ ऐसा क्यों? आखिर क्यों भाई? मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है, मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है तुम लोगों के करतूतों की वजह से। सही है। और कोई बाप अपने बेटियों का हक खाएगा उसको तो जहन्नम रस्ते। बाप का हक भी होता है बेटियों पे। और एक औरत को बाप के सरबराह के बाद शौहर सरबराह होता है, और वो शौहर अपने बीवी को खान पान कपड़ा कुछ नहीं देंगे तो उसको अल्लाह के सामने जवाब देना है। अगर कोई शौहर नामर्दानगी पर भी आ गया हो, उसकी बीवी के नीड्स पूरे नहीं कर रहे हो, और कोई बीवी गलत रास्ता अपनाएंगे तो वो शौहर ही गुनहगार होंगे। ये भी सोच लीजिए आप लोग, ऐसा हादसे भी होते हैं। क्योंकि अल्लाह ने बनाए हुए निज़ाम जो है वो हर एक को नीड होता है, लेकिन फिर कोई एकदम जानवर से भी बदतर बन के अपने बीवी को दिन रात दिन रात उसको इस्तेमाल करना चाहे, और हर तरह से गलत रास्ते से, वैसे आदमी को चौड़ाई पे पत्थर मार मार के संसार करना चाहिए। और कोई आदमी फिर नामर्द हो के अपने नामर्दानगी को छुपा के अपने बीवी को कुछ ना कर सकता हो, फिर एक इस हुस्न सलूक तो करता वो भी नहीं कर रहा हो, ऊपर से तेवर दिखा रहा हो, वैसे लोगों के अंजाम इस दुनिया में भी हमेशा लोगों के वो मोहताज ही रहेंगे। अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे और अपने बस में कुछ नहीं होगा। और बेकदरी लोगों को एक दिन बेकदरी का सामना करना पड़ेगा। ये भी मेरी एक बद्दुआ है। और जो माँ बाप अपने बच्चों को गलत फीडबैक देता हो और ख़ुद भी रूठ के बैठता हो, और बच्चों को भी ऐसे तरबियत देते हो कि बीवी को मनाओ नहीं, उससे बात नहीं करो, उससे रूठ के बैठो, उसको खान पान मत दो, कपड़ा मत दो, उसको हर हमेशा मुश्किल में रखो, ऐसे बोलने वाले माँ बाप भी जहन्नम रस्त है, और उनके साथ भी बद से बदतरीन हशर होंगे इंशाअल्लाह रहमान। ये मेरी नज़रों के सामने मुझे दिखने को मिलेंगे ज़रूर। और कोई